महाराज जी, क्या अपने कर्मों का फल बच्चों का माता पिता पर या माता पिता का बच्चों पे, ऐसा होता है महाराज जी? क्योंकि हम संबंध स्वीकार किए हैं। जैसे आपका बच्चा कहीं जाकर के अधर्माचरण किया, पुलिस जब आएगी, यही प्रमाण लौकिक प्रमाण से देख लीजिए, तो आपको कड़वे वचन और शासन मिलेगी, क्योंकि वो आपका बेटा है। आप कहोगे मैंने तो कुछ नहीं किया। नहीं, तुम उसकी माँ हो, पता है तुम्हें कहां होगा, वो तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें दंड मिलेगा, क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है। अच्छा, अब तुम्हारा बेटा भगवान का भजन करके भगवत भक्ति में तन्मय है। अच्छा, ये महाराज जी की माता है, अरे बड़ी कृपा, आपको प्रणाम मिल रहा है ना, किस लिए? आपका बेटा भगवान का भक्त हुआ। ध्रुव जी का जब परम पद पर आरूढ़ होकर विमान जा रहा था, तो उन्होंने भगवान के पार्षदों से कहा मेरी माँ, तो बोले वो जो अगला विमान बड़ा तेजस्वी जा रहा है ना, उसमें माँ जा रही है। पुत्र के कर्मों का माता पिता परिवार पर प्रभाव, और माता पिता के कर्मों का पुत्र पे प्रभाव। कर्मों का तो इतना बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है कि समझना, जैसे जुआ हो रहा है और आप केवल ऐसे ही जा रहे थे, देखा जुआ हो रहा है क्या, खड़े हो गए, और जब पुलिस आएगी ना तो पहला डंडा तुम्हारे पड़ेगा। आप कहोगे मैं खेल नहीं रहा था, तो बोले खड़े क्या कर रहे थे? बोले केवल देख रहा, देखने के संबंध में दंड हो गया, फिर वो तो तुम्हारे शरीर से प्रकट हुआ है, फिर यह शरीर का संबंधी है, फिर आपको भोगना पड़ेगा। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसा पुत्र मिले, ऐसा पति मिले, हमारा ऐसा परिवार मिले जो भगवान के चरणों में भक्ति रखता हो, हमें ऐसी जगह जन्म मिले जिससे हम, आप भक्त हो लेकिन आपका परिवार अभक्त है, अब वहां वो कोई भी अधर्म आचरण करेगा तो आपको उसका क्लेश भोगना पड़ेगा, नहीं भोगना पड़ेगा। भाई इसका पिता बंद करो इसको, अभी वो पता खुद आ जाएगा, जब्त करो इसकी संपत्ति, जब्त करो। जब कोई बहुत अपराधी नहीं मिलता ना, तो उसका परिवार, उसका घर, उसके रिश्ते नाते दूर का मामा लगता है, उसके यहां भी डंडा चलेगा जाके। तुम्हारे आया था? नहीं आया था, 4 लोगों से पूछेंगे, हड़काएंगे, पूरी जगह देखेंगे, क्यों? बोले दूर का मामा लगता था। थोड़ा भी संबंध धर्मात, ऐसे ही भगवान की भक्ति करने वाले की 21 पीढ़ियां तर जाती, शास्त्र में लिखा 21 पीढ़ियां। क्यों? थोड़ा भी संबंध, क्यों? हमारे है, इसी संबंध से उसको लाभ मिल जाता है। तो ऐसा तो कर्म का सहयोग देखा गया, प्रगट में भी देखा गया है और बाहर भी देखा गया है। जैसे अग्नि की सामर्थ्य दाहिका शक्ति है, आप जान के छुओ, अनजान में छुओ, जबरदस्ती कोई छुआ दे या भूल से छू, सबका परिणाम एक ही होगा, वो जला देगी, उसमें दायिका शक्ति है। ऐसे मन लगे तो राम कृष्ण हरि, मन न लगे तो राम कृष्ण हरि, फल बराबर मिलेगा। उसमें कोई भाव को भाव न खालसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। इसलिए निरंतर नाम के प्रति तुम सुदृढ़ भाव रखो, भले न कर पाओ लेकिन भाव ये रखो कि मैं निरंतर जपूंगा, मन लगे या ना लगे, अशांति हो या शांति हो, दुर्गति हो या सदगति हो। अब एक बार तो मैं छक के नाम जप करके देखूंगा, संत जन कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, क्या होता है, एक बार देखूंगा। न जाने कितने जीवन हमने विषय भोगों में दिए, अब एक जन्म में भगवान के नाम, अभी तूफान मच जाएगा। पर हम लोगों का क्या है कि निश्चय बहुत फिसड्डी स्वभाव है, अभी कह रहे ब्रह्मचर्य से चलेंगे, अभी कह रहे संयम से चल रहे, और जहां सामने भोग आए तो सब भूल जाते हैं, उनमें भी फिसल जाते हैं, हाथ कुछ नहीं लग पाता। इसलिए दृढ़ बनो और दृढ़ता से भगवान का नाम जप करो। एक दिन ऐसा आएगा कि नाम छोड़ना चाहोगे तो भी नहीं छोड़ पाओगे। भगवान बहुत कृपालु है और उनसे ज्यादा कृपालु उनका नाम है। हमको जबरदस्ती रटना है, राधा 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 राधा, परमानंद है। सच्ची कहते हैं, यहां और वहां सुखी रहोगे, ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, तुम्हें मैं शपथ खा के कहता हूं, अगर तुम कृष्ण कृष्ण और उनके गुणों का गान करोगे तो तुम यहां भी सुखी रहोगे और वहां भी सुखी रहोगे। अभी आपको एक सुई आपकी जानकारी में चुभ होना चाहे तो आप भयभीत हो जाएंगे, अचानक घटना में कुछ लग जाता है तो देखो सह नहीं जाते, हाथ टूट जाता है, हाथ कट जाता है, आप सह जाते हैं। सोचो इतना कष्ट सह जाते हो, और ये काम क्रोध आदि आपको जरा सा लुभायमान करते हैं, उसको आप क्यों नहीं सह जाते हो? क्योंकि आपने सहने की बात ही नहीं सोची है, आपने भोगने की बात सोची, इसलिए फिसल जाते हो। नहीं, आप में इतनी सामर्थ्य कि आपको कोई परास्त नहीं कर सकता, सच्ची बात मानना। अच्छा, जैसे आपको जेल मिल गई, अब आपको वहां अनुकूलता तो मिलती नहीं, लेकिन जीते हो ना, तो बोले मन मार के जीना पड़ता है ना। हाँ, ऐसे तुम यहां अगर मन मार के जीना सीख जाओ तो तुम महात्मा हो जाओगे, नहीं हो जाओगे? अच्छा, जैसे किसी को जेल मिलती है, छोटी सी सेल होती है, छोटी सैया, साधारण कपड़े, साधारण भोजन, और अगर वो आप जीवन यहाँ जी के राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा, तो आप गृहस्थी में रहते हुए बहुत बड़े महात्मा हो जाओगे, अगर वहां की बात समझ लो। लेकिन जीव की समझ ठीक नहीं, जब वहां जाता है तो उसके होश खराब हो जाते हैं। अब प्रभु से संबंध नहीं, विषयों से संबंध, विषय छिन गए, स्वतंत्रता छिन गई, अब यही जेल है। अब जीवन इधर भोगता है, परिणाम में नरक फिर उधर भोगता है। इसलिए यही सुधर जाओ। यहां तुम्हें कोई गाली दे, सह जाओ, अपमान करे, सह जाओ, वहां डंडा चलेगा तो भी कोई सहयोगी नहीं तुम्हारा। समझो, यही मान लो, माया, मैं माया की जेल में हूं, अब मुझे से मुक्त होना है, अभी महात्मा बन जाओ। महात्मा का मतलब होता है अच्छे विचार, अच्छे आचरण, अच्छा भाव, अभी आ जाएगा। अब अपने लोग ये तो सोचते नहीं, हमें सुख भोगना चाहे दूसरे को काटना पड़े, बस यही से पापाचरण शुरू हो जाता है, यही से गंदी बात शुरू हो जाती है, यही दुर्गति का कारण हो जाता है।